हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। इससे पहले कि हम आज के विषय की चर्चा आरंभ करें, हम गोविंदम की ओर से आप सभी को नए वर्ष 2021 की शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि वर्ष 2020 की छाया भी 2021 पर ना पड़े और हम सभी जीव बेहतर स्वास्थ्यपूर्वक सुखी जीवन जीते हुए सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की सेवा में स्वयं को समर्पित करें। ये हमारा 2021 का पहला वीडियो है जिसके साथ हम ब्रज के वनों की नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, जहां सर्वप्रिय भगवान श्री कृष्ण ने हजारों लाखों लीलाएं की हैं और संपूर्ण सृष्टि को आनंदित किया है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं उस ब्रजमंडल की जहां श्री राधा कृष्ण ने दिव्य लीलाएं की हैं और श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश करते हुए कंस के साम्राज्य को समाप्त कर ब्रजवासियों को दानवों से मुक्त कराया। ब्रजमंडल का कोना कोना, चप्पा चप्पा, तिनका तिनका उनकी लीलाओं से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रजमंडल 84 कोस में व्याप्त है। इस 84 कोस के ब्रजमंडल में वन, उपवन, प्रतिवन और अधिवन कुल मिलाकर 48 वन हैं। पद्म पुराण के अनुसार यमुना जी के पूर्व और पश्चिम में महावन, काम्यवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, भांडीरवन, वृंदावन, खदीरवन, लोहवन, भद्रवन, बहुलावन और बेलवन नामक 12 मुख्य वन स्थित हैं। इनमें से मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन और वृंदावन, ये 7 वन यमुना जी के पश्चिम भाग में स्थित हैं और भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन तथा महावन, ये 5 वन यमुना जी के पूर्व भाग में स्थित हैं। वराह पुराण में 12 उपवनों का भी उल्लेख है। ब्रह्मवन, अप्सरावन, बिवल वन, कदम्ब वन, स्वर्ण वन, सुरभि वन, प्रेम वन, मयूर वन, मानेंगित वन, शेषशाही वन, नारद वन और परमानंद वन। भविष्य पुराण में 12 प्रतिवनों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। रंकवन, वार्तावन, करहावन, कामवन, अंजनवन, कर्णवन, कृष्णाक शिपवन, नंद प्रेक्षण कृष्णवन, इंद्रवन, शिक्षावन, चंद्रावली वन और लोहवन। विष्णु पुराण में 12 अधिवनों का वर्णन भी मिलता है। मथुरा, राधाकुंड, नंदगांव, गढ़, ललिताग्राम, वृषभानुपुर, गोकुल, बलभद्र वन, गोवर्धन, जावट, वृंदावन और संकेत वन। ये कुल मिलाकर ब्रज क्षेत्र में 48 वन हैं। हालांकि कुछ और शोधकर्ता 84 कोस के ब्रजमंडल में 133 वनों का भी उल्लेख करते हैं। अभी वन चाहे जितने भी हों, उन सभी का महत्व एक ही है कि वे सब राधा कृष्ण की दिव्य रास लीलाओं के साक्षी रहे हैं। ब्रज के इन वनों की श्रृंखला में आज हम आरंभ कर रहे हैं मधुवन से। श्री मथुरा जी के नैऋत्य कोण में भूतेश्वर महादेव से लगभग 2.5 मील की दूरी पर स्थित है मधुवन। ये ब्रज के प्रसिद्ध 12 वनों में से एक है। सतयुग में
मधु नामक एक दैत्य का भगवान ने यहां वध किया था। इस कारण भगवान का नाम मधुसूदन हो गया। अतः भगवान श्री मधुसूदन के नाम पर इस वन का नाम मधुवन पड़ा, क्योंकि यह मधुवन भगवान श्री मधुसूदन के समान प्रिय एवं मधुर है। मधुसूदन का ही दूसरा नाम माधव है, क्योंकि यह सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका के धव अर्थात प्रियतम या बल्लभ हैं। ये श्री माधव ही वन के अधिष्ठाता देवता हैं। मधुवन का वर्तमान नाम महोली ग्राम है। ग्राम के पूर्व में ध्रुव टीला है, जिस पर बालक ध्रुव एवं उनके आराध्य चतुर्भुज नारायण का श्री विग्रह विराजमान है। यही ध्रुव की तपस्या स्थली है। यहीं पर बालक ध्रुव ने देवर्षि नारद के दिए हुए मंत्र के द्वारा भगवान की कठोर आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया और 36,000 वर्ष का एक छत्र भूमंडल का राज्य एवं तत्पश्चात अक्षय ध्रुवलोक उन्हें प्रदान किया। ध्रुव की कथा तो आप सबको पता है, जिसमें ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि ध्रुव को उनके पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में सिर्फ इसलिए नहीं बैठने देती हैं क्योंकि ध्रुव ने उनके गर्भ से जन्म नहीं लिया है, बल्कि वो महाराज की पहली पत्नी सुनीति से जन्मे हैं। ध्रुव को इस बात पर बहुत क्रोध आया। हालांकि वो एक बालक ही थे, लेकिन जिद के बहुत पक्के थे। वो रोते हुए अपनी मां के पास गए और पूरी बात उन्हें बताई। तब मां ने कहा, मैं क्या कर सकती हूं? तुम्हारे पिता अपनी दूसरी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। अब भगवान नारायण ही तुम्हारा कुछ भला कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि सुनीति एक सीधी सादी महिला थी। बालक ध्रुव के ये पूछने पर कि भगवान नारायण कहां हैं, उन्होंने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन सभी ऋषि और मुनि जंगल में जाकर तपस्या करते हैं और भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, इसलिए शायद वो जंगल में ही रहते होंगे। ध्रुव एक क्षत्रिय पुत्र थे, राजकुमार थे। उन्हें महल में ही रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने राजमहल त्याग कर जंगल में जाने की ठान ली। श्रील प्रभुपाद एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि जब कोई भगवान को पाने का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो भगवान उसके पास गुरु भेजते हैं। इसीलिए नारद जी ध्रुव को जंगल में जाते हुए भेंट करते हैं। वो पहले तो उन्हें महल में लौटने की सलाह देते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो नारद जी ने श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 42वें श्लोक में इस प्रकार कहा है, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। अर्थात, हे प्रिय बालक, मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूं। तुम पवित्र यमुना के तट पर स्थित मधुवन में जाकर तपस्या करो। वहां जाने से ही तुम सर्वोच्च भगवान के निकट पहुंच जाओगे, क्योंकि वो वहीं निवास करते हैं। देवर्षि नारद से ज्ञान लेने के बाद ध्रुव ने उनकी परिक्रमा की और उनकी आज्ञा से उस मधुवन की ओर निकल पड़े जहां श्रीहरि निवास करते हैं। तो इस ध्रुव की कथा में अभी हम और आगे नहीं जाएंगे, लेकिन इसी मधुवन में ध्रुव की तपस्थली है, जिसे ध्रुव टीला के नाम से सभी लोग जानते हैं। त्रेता युग में मधु नामक राक्षस के अत्याचार से ऋषि मुनि और यहां के निवासी बहुत भयभीत थे। उस दैत्य ने शंकर जी की कठोर तपस्या कर एक अस्त्र प्राप्त किया था, जो शंकर जी ने अपने त्रिशूल से ही बनाया था। शंकर जी ने वो अस्त्र देते हुए कहा था कि ये जिसके हाथ में भी रहेगा
वो कभी पराजित नहीं होगा। दैत्य मधु चाहता था कि यह अस्त्र हमेशा के लिए उसके परिवार में रहे, लेकिन शिवजी ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसका पुत्र देवताओं के विरुद्ध उस अस्त्र का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित करेगा, और जब वो मारा जाएगा तो यह अस्त्र पुनः उनके पास वापस आ जाएगा। वो अस्त्र उसके हाथों में रहने पर उसे देवता, दानव अथवा मनुष्य कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। वो सूर्यवंश का एक राजकुमार था, किंतु कुसंग में पड़कर बड़ा ही क्रूर और सदाचार विहीन हो गया था। इसीलिए उसके पिता ने उसे त्याग दिया और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वो मधुवन में रहता था। मधुवन में एक नए राज्य की स्थापना कर वो सभी को उत्पीड़ित करने लगा। सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा मानधाता ने उसे दंड देने के लिए उस पर आक्रमण किया, किंतु मधु दैत्य के शंकर से प्राप्त अस्त्र से वे भी मारे गए। अपनी मृत्यु से पूर्व दैत्य ने उस अस्त्र को अपने पुत्र लवणासुर को दे दिया और उससे कहा कि जब तक तेरे हाथों में यह अस्त्र रहेगा तुझे कोई नहीं मार सकता, किंतु शत्रु तुम्हारे इस अमोघ अस्त्र से अवश्य मारा जाएगा। उस अस्त्र को पाकर लवणासुर और भी भयंकर अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर मधुवन के आसपास के ऋषि और महर्षि अयोध्या में श्री राम के समीप पहुंचे और दीनहीन होकर लवणासुर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने लवणासुर के पराक्रम एवं अस्त्र के संबंध में भी श्री राम को बताया। उन्होंने कहा कि वो उक्त अस्त्र रहित होने पर ही मारा जा सकता है, अन्यथा वो अजेय है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों से पूछा कि कौन उस राक्षस का वध करने जाएगा। तब भरत जी ने आगे आकर कहा कि वो जाने के लिए तैयार हैं। इस बीच कि श्री राम कुछ कहते, शत्रुघ्न ने कहा कि आप पहले ही बहुत कष्ट उठा चुके हैं, अब आप विश्राम करें, मैं उसका दमन करने जाऊंगा। लेकिन अचानक ही उन्हें आभास हुआ कि बड़े भाई श्री राम के सम्मान में उन्होंने ठेस पहुंचा दी है, क्योंकि बजाय उनका आदेश स्वीकार करने के शत्रुघ्न ने स्वयं अपने नाम का प्रस्ताव कर दिया। स्थिति को भांपते हुए श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। मैं प्रसन्न हूं कि तुमने स्वयं अपना प्रस्ताव दिया है। अब तुम ही उसका वध करोगे। तब श्री राम ने छोटे भाई शत्रुघ्न को अयोध्या में ही मधुवन के राज्य का राज तिलक कर दिया, जो इस बात का सीधा संकेत था कि अब उस दैत्य का अंत आ चुका है। शत्रुघ्न जी ने लंका से लाए हुए प्रभावशाली श्री वराह मूर्ति को पूजा के लिए मांगा। श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष वो मूर्ति शत्रुघ्न को प्रदान कर दी। शत्रुघ्न अन्य ऋषि और महर्षियों के साथ वाल्मीकि आश्रम से होते हुए उनका आशीर्वाद लेकर मधुवन में पहुंचे। वो धनुष बाण के साथ लवणासुर की गुफा के द्वार पर उस समय पहुंचे जिस समय वो अपने शस्त्र को गुफा में रखकर शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था। जब वो हाथी और बहुत से जंगली जानवरों का वध करके उन्हें लेकर अपने निवास स्थान पर वापस लौटा, उसी समय शत्रुघ्न ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। लवणासुर ने कहा कि वो निहत्था है, अतः उसे हथियार लेने अंदर जाने दिया जाए। इस पर शत्रुघ्न ने कहा कि तुम असत्य बोलकर युद्ध से भागना चाहते हो। हथियार तुम्हारे पास हैं, तभी तो तुम इतने सारे जंगली जानवरों का वध करके उन्हें यहां लेकर आए हो। बिना हथियारों के कोई कैसे इतने विशाल जानवरों को मार सकता है? अतः युद्ध करो। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वो किसी भी प्रकार से अपना हथियार पाने की चेष्टा कर रहा था, किंतु महापराक्रमी शत्रुघ्न जी ने
उसे अस्त्र ग्रहण करने का समय ही नहीं दिया और अपने बाणों से उसका सिर काट दिया। उसका सर काटते ही उसके महल में रखा हुआ शिव द्वारा दिया गया अस्त्र वापस शिवलोक में चला गया और शिव के त्रिशूल में एकाकार हो गया। फिर उन्होंने उजड़ी हुई मधुपुरी को पुनः बसाया और वहां भगवान बराहदेव की स्थापना की। ये बराह महादेव मथुरा में उसी स्थान पर आज भी विराजमान है। मधुबन में भगवान माधव का प्रिय मधुकुंड भी है, अब जिसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं। यहां निकट ही लवणासुर की गुफा है। यही कृष्ण कुंड के तट पर भगवान शत्रुघ्न जी का दर्शनीय श्री विग्रह है। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण लाखों गौओं के पीछे उनका नाम धौली, धुबरी, कालिंदी आदि पुकारते हुए, तरह तरह की ध्वनि करते हुए दाऊ भैया के साथ मधुर बांसुरी बजाते हुए, सखाओं के कंधे पर हाथ रखे हंसते हंसाते हुए गाय चराने जाया करते थे। तभी कुंजों में छुप छुप कर गोपियां उनको एक नजर देख भर लेने के लिए घंटों तक उनकी प्रतीक्षा करती थी और गोविंद ब्रज गोपियों की ओर अपने नेत्रों का कटाक्षपात करते हुए निकल जाते थे। गोचारण में ग्वाल मंडली में रसीली धूम मच जाती थी। इस प्रकार मधुबन में जहां तहां सर्वत्र ही प्रेम का मधु बरसा करता था। गोचारण करते हुए श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ उस प्रेम मधु को पान कर निहाल हो उठते थे। ब्रज गोपियां कुंजों की आड़ से, महलों की अटारियों से या झरोखों से कृष्ण की आरती उतारती थीं। कृष्ण तिरछी नजरों से देखकर उन सभी को आनंदित करते थे। मधुबन में गोचारण की लीला भी मधु के समान मधुर और वर्णन से परे की बात है। कलयुग में अभी 525 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु भी वन भ्रमण के समय मधुबन में पधारे थे। यहां श्री कृष्ण की लीलाओं की मोहक स्मृति से वो आनंद से झूमने लगते थे। ऐसी कथा है कि दाऊ जी यहां मधुपान कर सखाओं के साथ नृत्य करते थे। आज भी यहां काले दाऊ जी का विग्रह दर्शनीय है। इसका गूढ़ रहस्य यह है कि श्री कृष्ण बलदेव वृंदावन और मथुरा को छोड़कर द्वारका में परिजनों के साथ निवास करने लगे थे। उस समय ब्रज और ब्रजवासियों का श्री कृष्ण विरह से व्याकुलता की बात सुनकर बलदेव जी ने कृष्ण को साथ लेकर ब्रज में आने की इच्छा व्यक्त की, किंतु किसी कारण से श्री कृष्ण के जाने में विलंब देखकर स्वयं भी कृष्ण के विरह में व्याकुल हो गए। कहा जाता है कि कृष्ण की ब्रजलीलाओं का चिंतन करते हुए श्याम की चिंता में वो स्वयं श्याम वर्ण वाले हो गए। इस तरह मधुबन सभी युगों में भगवान की लीला स्थली रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी मधुबन में आकर अपनी कृष्ण स्वरूपी लीलाओं को याद कर यमुना जी के विभिन्न तीर्थों में स्नान किया और वनों में भ्रमण किया। इसलिए आप जब भी ब्रज क्षेत्र की यात्रा पर जाएं तो मधुबन के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यह बहुत ही दिव्य स्थान है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.